हमारे साथ अभी मौजूद है हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक अनुपमा रावत जी। रावत जी, आप यहाँ पे पहुँची है सर्वधर्म सद्भावना जो प्रार्थना सभा रखी गई है, ये क्या कारण है, क्या वजह है ये सद्भावना सभा रखने की? देखिए, जब से 10 तारीख से मैंडेट भाजपा के पक्ष में आया है, जनता ने उनके पक्ष में दिया, हम उसको सर माथे ले रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पे देखा जा रहा है कि आप देखें, एक सवा महीने में लगातार जो है आपस में लोगों के बीच में मनमुटाव और राज्य में जो है सौहार्द जो है कहीं न कहीं शांति व्यवस्था बिगड़ती नज़र आ रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है, चरमरा रही है। तो ये सब बातें हो रही हैं और ख़ास तौर पे उन विधानसभाओं में हो रही है जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, ये सब देखने को मिल रहा है। तो कई बार इस बारे में हमने मुख्यमंत्री जी से बात की, पुलिस से बात की, लेकिन आला पुलिस अधिकारियों से, लेकिन कोई आउटकम नहीं निकला। और हमारा राज्य जो है बहुत बलिदान से, बहुत त्याग से मिला है। हम लोग शांति व्यवस्था चाहते हैं, हम प्रदेश का नागरिक जो है यहाँ पर प्रोग्रेस चाहता है, लेकिन उसकी जगह अगर इस तरीके का माहौल दिखेगा तो ये बड़ा दुखदाई है। इसलिए आज जो है कांग्रेस ने इन सब बातों को देखते हुए शांति सभा का सौहार्द बना रहे राज्य में सभी धर्मों के गुरु बुलाए थे और उसी में हम भी आए। जो हरिद्वार में हनुमान जयंती पर जो प्रकरण हुआ, उसको लेकर आप किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? देखिए, जो भी दोषी है, हमारा कहना है जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं और सभी धर्मों में विश्वास है, आस्था है, और किसी की भी आस्था ना चरमराए और ना खराब हो, यही सब व्यक्ति चाहते हैं। आखिर में हर व्यक्ति काम चाहता है, विकास चाहता है, इन बातों में नहीं पड़ना चाहता। और जो भी अगर जिसने भी न्यूसेंस की है, जिसने भी ये गलत कृत्य किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जब आपने चुनाव जीता था उसके बाद से सबसे पहले आपने ही अपने विधानसभा में ये भाजपा सरकार जो है उस पर आरोप लगाया था कि वो शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अब भी वो चीज़ कर रहे हैं? बिल्कुल हो रही है। लगातार हर गांव में कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है और टारगेट किया जा रहा है आम नागरिकों को और कांग्रेस के वर्कर्स को। चौकी और थानों में बैठाया जा रहा है। मैंने एक जो सिस्टम होता है उसी के आधार पे पहले मुख्यमंत्री जी से बात की। उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं है, आपका राज्य है, आप एक विधानसभा उस राज्य में आती है और आपको ये पता नहीं है किस तरीके के शांति व्यवस्था भंग हो रही है। उसके बाद मैंने पुलिस के आला अधिकारियों से दूरभाष से वार्तालाप की, मैंने लिखित में भी पत्राचार किया, लेकिन जब नहीं दिखा तो सदन था, सड़क भी है, हम रखेंगे बात। अगर जनता को परेशान किया जाएगा, कांग्रेस के वर्कर्स को परेशान किया जाएगा तो वो तो कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं चाहती हूँ, मेरे क्षेत्र ने मुझे प्रतिनिधि बनाया है, 1,27,000 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो वहाँ के लिए विकास लाऊँ, काम लाऊँ। ये कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र में इस तरीके से फसाद हो, इस तरीके से झगड़े हों, बेवजह मासूम और जिन लोगों का जो निर्दोष लोग हैं उनको परेशान किया जाए। हैरेसमेंट कोई नहीं चाहता, तो इसके विरोध में तो आवाज़ हमारा काम है। अगर गलत काम हो रहा है सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा तो उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाएं। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि लगातार आप महंगाई को लेकर मुखर रही हैं, आप हमेशा बोलती रही हैं। विधानसभा सत्र जो हुआ था उसमें भी आपने महंगाई को लेकर आवाज़ उठाई थी। अब भी महंगाई लगातार बढ़ रही है, परेशान हो रहे हैं, जो जनता है वो परेशान हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, महंगाई ने तो लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। इतनी ज़्यादा है कि आम नागरिक के जो जेबें हैं उसमें इतने बड़े छेद कर दिए कि पैसा जा नहीं रहा, उससे पहले निकल जा रहा है। सरकार को इस तरफ देखना चाहिए। भाई, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, और मैं तो राज्य सरकार से मैंने सदन के अंदर कहा था कि आप वैट को ख़त्म कीजिए। इतना बड़ा मैंडेट मिला है, अगर 6-8 महीने सिलेंडर फ्री भी देना पड़े मातृशक्ति को, क्या है, आप अपना एडवर्टाइजमेंट कम कीजिए, अपना आभा मंडल कम चमकाइए, जनता के लिए काम कीजिए, वो पैसा आप जनता के लिए लगा दीजिए। लेकिन उन्होंने सुना नहीं, उसमें उन्होंने बहस कर दी। जबकि स्पीकर महोदया ने और सबने ये कहा कि पहली बार जो सदन में बोलते हैं उनको बोलने दिया जाता है क्योंकि ये कर्टसी वोट है, लेकिन वो टोक दिया क्योंकि जब मैंने फ्री में देने की बात की, और मैंने तो जनता के भलाई के लिए बोला, और मैं आज भी कह रही हूँ 6-8 महीने अगर हमारी मातृशक्ति को फ्री सिलेंडर मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। वैट खत्म कीजिए ना पेट्रोल और डीजल में, तो देखिए किस तरीके से राहत मिलती है लोगों को। करना चाहिए राज्य सरकार को, केंद्र नहीं करी तो कम से कम राज्य सरकार ही कर दे। तो ये थी हमारे साथ हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक अनुपमा रावत जी, जिन्होंने जो धार्मिक सद्भावना को लेकर उन्होंने यहाँ पे प्रार्थना सभा करी थी, उसको लेकर हमसे बातचीत की। साथ ही जो हनुमान जयंती पर प्रकरण हुआ हरिद्वार में, उसको लेकर भी हमसे बातचीत की। कैमरामैन आशु के साथ रश्मि पंवार मेहर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।